वेदांग ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बिंदु चावला। आज हम बात करेंगे मरकरी यानी कि बुध ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव रहता है, और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर आभा शर्मा जी। आभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आभा जी, मरकरी यानी बुध ग्रह हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? देखिए, कुंडली में बुध ग्रह बुद्धि का कारक ग्रह है और यह दिखाता है कि कोई व्यक्ति कितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, कितना वह बुद्धिमान है और साथ ही वह कितना अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को समझ सकता है। जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बुद्धि का जो कारक ग्रह है बुध ही दिखाता है। तो अगर मरकरी कुंडली में स्ट्रांग होगा तो वह व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा। यह ज़रूरी नहीं है कि वह बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन यह हो सकता है कि एक गांव का आम व्यक्ति भी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि हो। तो ये कह सकते हैं कि बुध ग्रह जो है वह आपकी इंटेलिजेंस को दिखाता है। और बुध ग्रह से बनने वाले जो योग हैं उसमें एक महत्वपूर्ण योग है आदित्य बुध योग। आदित्य यानी सूर्य और बुध बुध ग्रह, तो सूर्य और बुध की युति से यह योग बनता है। साथ ही बुध का बनने वाला एक अन्य अच्छा योग है भद्र योग। तो भद्र योग और आदित्य बुध योग जिनकी कुंडली में होते हैं वह व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और उनके डिसीजंस जो होते हैं वह बहुत लॉन्ग टर्म सोच को दिखाते हैं और उनके लिए हुए डिसीजन से काम करने पर लोगों को फ़ायदा होता है। तो बुद्धि अच्छी होने बहुत ज़रूरी है कहीं भी सफलता पाने के लिए। तो बुध का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। बुध के बारे में कथा हमारे शास्त्रों में आती है कि जो बृहस्पति ग्रह हैं उनकी पत्नी तारा का हरण चंद्रमा ने कर लिया, क्योंकि तारा बहुत ही अत्यंत ही खूबसूरत और सर्वगुण संपन्न स्त्री थी। चंद्रमा को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तारा को लौटा दिया। बृहस्पति क्योंकि ज्ञान और क्षमा के कारक ग्रह हैं तो उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और तारा के गर्भ में जो पुत्र था वह जन्म लेने पर बुध कहलाया। बुध को ना केवल तारा और चंद्रमा की खूबसूरती मिली बल्कि बृहस्पति का ज्ञान भी मिला। बुध के लिए ये कहा जाता है कि वह ना केवल कुशाग्र बुद्धि बनाते हैं बल्कि वह कृष्ण वंश के भी उत्प्रेरक ग्रह हैं। और कृष्ण वंश के साथ ही ये कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध को भी जो अवतार है महात्मा बुद्ध का वह बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। तो आभा जी, मान लीजिए कि बुध और बुद्धि दोनों बराबर है? जी, ये कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि किसी इंसान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा तो उसके लिए उसकी कुंडली में चंद्रमा का स्ट्रांग होना, बृहस्पति का स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। साथ ही पंचम पंचमेश जो कि कुंडली का 5वां घर शिक्षा को दिखाता है उसका स्ट्रांग होना भी, बली होना भी ज़रूरी बताया गया है। बुध ग्रह की चाल क्या होती है? जी देखिए, बुध एक सबसे चंद्रमा जैसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला ग्रह है, तो उसके बाद दूसरा नंबर बुध का ही आता है। बुध बहुत तेज़ चलते हैं, कई बार तो यह 20 दिन में ही राशि बदल लेते हैं। साथ ही बुध की स्थिति कुंडली में अधिकतर सूर्य के आसपास ही मिलेगी, क्योंकि बुध जो है वह पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट के ग्रह हैं और बुध और सूर्य का जनरली ये आगे पीछे या साथ ही एक ही कुंडली में राशि में मिलते हैं। हर किसी ग्रह के अपने नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव होते हैं, तो बुध ग्रह का किस तरह से कौन सी राशियों पर पॉजिटिव रहता है प्रभाव और कौन से पे नेगेटिव प्रभाव रहता है? जी देखिए, बुध उच्च के तो मैंने जैसे आपको बताया कन्या राशि में होते हैं और मिथुन उनकी स्वराशि है, लेकिन इसके साथ ही मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीच की राशि का बुध बहुत ही खराब प्रभाव देगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में भी नीच का बुध है, लेकिन उसके साथ अच्छे अन्य योग बनने से वह प्रभाव नीचभंग राजयोग में बदल जाता है। तो ये देखना पड़ेगा कुंडली में बुध के पर किस ग्रह का दृष्टि युति संबंध है, साथ ही बुध से बनने वाले योग देखने पड़ेंगे। लग्न से बुध अगर 6, 8, 12 घरों में बैठते हैं तो वह कुछ नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं, लेकिन अगर बुध केंद्र में आ जाते हैं तो वह व्यक्ति को जरूर कुशाग्र बनाएंगे, गणित में वो प्रवीण होगा और साथ ही वह कोई भी चीज़ अच्छी तरह से समझ सकता है और दूसरों को भी समझा सकता है। और अगर हम बात करेंगे उसके दुष्परिणामों की, ये तो आपने बताया प्रभाव क्या होते हैं, अगर दुष्परिणामों की बात करें तो बुध ग्रह के किस तरीके से कौन सी राशि पर दुष्प्रभाव रहता है? जी देखिए, अगर बुध नीच का है कुंडली में और कोई भी शुभ प्रभाव उस पर नहीं है, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसके पर मंगल, शनि या राहु केतु का प्रभाव है, तो ऐसा बुध एक खराब बुध कहलाएगा और उस केस में वह व्यक्ति को ना केवल श्रूड बनाएगा, बहुत ही कपटी बनाएगा, उसको वो दूसरों को तंग करेगा, वह दूसरों के साथ धूर्तता दिखाएगा, वह
है, धोखा दे सकता है। इवन बड़े बड़े जो कहना चाहिए कि बड़े बड़े जो स्कैंडल और जो कांड होते हैं, जो बड़े बड़े हज़ारों लाखों करोड़ के, उसमें भी बुध का काफ़ी रोल आता है, क्योंकि बुध माइंड है, मतलब बुध बुद्धि से उसको उसका नेगेटिव रोल करके वो उस व्यक्ति को धोखा देने के लिए आतुर करवाता है। तो बुध का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कुंडली में। आभा जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दुष्प्रभाव होते हैं, इनको दूर करने के लिए क्या उपाय होंगे? जी देखिए, रेमेडी तो मैंने हमेशा ऐसा ही बताया कि जो हर ग्रह है उसके लिए अगर आप नारायण का विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं तो हर ग्रह का नेगेटिव इफेक्ट कम होता है। लेकिन फिर भी अगर बुध के लिए स्पेसिफिकली आप जानना चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम, क्योंकि बुध के जो देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम प्रतिदिन करने से व्यक्ति को नेगेटिव प्रभाव जो अगर कुंडली में है उसके, तो उससे मुक्ति मिल सकती है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि बुध अगर वक्री है कुंडली में, वक्री ग्रह वैसे भी बहुत नेगेटिव देते हैं, लेकिन वक्री बुध जो है वह व्यक्ति को न केवल बहुत ही जल्दबाज बनाएगा, बल्कि वह उसकी वाणी को भी दूषित कर सकता है, क्योंकि बुध जो है वह वाणी का भी कारक ग्रह है। आभा जी, अगर हम बात करते हैं बुध ग्रह के प्रभाव की, जिनका बुध बहुत अच्छा होता है, उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कैसी रहती है? देखिए, जिसका बुध ग्रह अच्छा होगा वह एकेडमिकली तो स्ट्रांग हो गई, साथ ही वह पढ़ने लिखने में अच्छा होगा, वह किताबों का लवर होगा, वह अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में या पढ़ने लिखने से संबंधित कार्यों में बिताएगा। इसीलिए उसका जो पर्सनल लाइफ होगी उसमें भी उसकी हॉबीज़ में बुक लविंग हो सकता है, बुक रीडिंग उसकी हॉबी हो सकती है। और पर्सनली के साथ अगर हम उसका प्रोफेशन देखें तो वह या तो टीचिंग में हो सकता है या एजुकेशन से रिलेटेड किसी इंस्टीट्यूट में वो काम कर सकता है, नौकरी कर सकता है, इवन लाइब्रेरियन भी हो सकता है। अगर शनि का प्रभाव बुध पे आएगा तो थोड़ा लोअर लेवल का जॉब मिलेगा, तो उस केस में मतलब ऐसा जॉब हो सकता है कि बहुत बड़ा किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट या डायरेक्टर ना हो, वो किसी छोटी लेवल पे जॉब पे हो, लेकिन यह है कि वह काम उसका पढ़ाई लिखाई से संबंधित होगा। और उसका पर्सनली भी वे ऐसा है कि वह अपना घर को बड़ा, मतलब ये कह सकते हैं कि वो मूडी तो हो गई, साथ में वह जल्दी जल्दी जैसे करना चाहिए हर काम खत्म करना चाहता है वह वो करेगा। बुध अगर वक्री होगा तो वह बोलने में ऐसा भी माना गया, अगर दूसरे घर से संबंध आएगा तो वह यह हो सकता है कि वो हल्का सा हकलाता हो या बहुत जल्दी बोलता हो, क्योंकि अगर बुध पे दुष्प्रभाव होते हैं और दूसरे घर से संबंध आएगा तो जरूर ऐसा उसकी वाणी में हो सकता है, ऐसा रोल आ सकता है। लेकिन वाणी का घर अगर दूसरा घर है तो उसके साथ अगर बुध उच्च का वहाँ बैठा है तो वह बोलने में बहुत अच्छा होगा, उसकी भाषा बहुत अच्छी होगी, वह बहुत प्रभावशाली स्पीकर बन सकता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में बुध उच्च का होकर 11वें घर में बैठा है, तो इसीलिए जब वह बोलते हैं तो उनका क्योंकि वाणी का कारक ग्रह है, उच्च का है, तो वह बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। और 11वां घर तो है भी अचीवमेंट, अवार्ड, रिकॉग्निशन का, तो इसीलिए वह जब बोलते हैं तो उनका प्रभाव न केवल उनके अपने मतलब चाहने वाले फॉलोअर्स पे पड़ता है, बल्कि उनके दुश्मन या उनके जो अपोजिशन में लोग हैं वह भी उसे पसंद करते हैं। बुध ग्रह जो होता है उसके साथ हेल्थ का क्या कनेक्शन रहता है? देखिए, बुध ग्रह है नर्वस सिस्टम का, नर्व्स का, तो बुध ग्रह अगर कुंडली में बली होकर बैठा है तो उसका नर्वस सिस्टम तो अच्छा हो गई, साथ ही वह इंटेलिजेंट होगा। लेकिन अगर कुंडली में बुध पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस पे है, मंगल शनि से दृष्ट है, तो वह बुध पीड़ित होने के कारण व्यक्ति को ना केवल नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज दे सकता है, बल्कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि मेंटल एबरेशन जिसे कहते हैं कि पागलपन का दौरा, या ये कह सकते हैं कि कोई कुछ जैसे सिजोफ्रीनिया एक बीमारी है या हिस्टीरिया है, ये सब भी बुध के पीड़ित होने पे देखा गया कि कुंडली में ऐसे व्यक्तियों को इस तरह की बीमारियों से जब उनकी खराब दशा चल रही होती है तब उनको उसको भोगना पड़ता है। तो बुध के लिए तो जरूर बताया गया ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में बुध पीड़ित हो वह विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच का पाठ करें, या बुध से रिलेटेड जो दान है वह करें, बुधवार को करें, और उससे फिर उनकी जो दशा है वह काफ़ी हद तक निकल सकते हैं उससे। आभा जी, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी, इस पे और भी जानकारी लेंगे लेकिन अगले एपिसोड में। आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से हिटलर, चार्ली चैपलिन, बिल गेट्स और मोदी जी की लाइफ में बुध ग्रह की भूमिका रही। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।